हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर का फुल एक्सप्लेनेशन क्या होता है कंप्यूटर, इसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। इसे चलाने के लिए बिजली देना पड़ता है, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19वीं सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से इनपुट को लेता है और इसे इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट को। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस इनपुट को लिया, यहाँ प्रोसेस कर दिया। ठीक है, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। और ये क्या क्या प्रोड्यूस कर दिया, आउटपुट को दे दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट्स इसका क्या क्या हो सकता है? तो पहला तो होता है हार्डवेयर, होता है कंपोनेंट्स पहला। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। सिंपल सा वर्ड में जिसे देखा जाता है, छुआ जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इसका जस्ट उल्टा, जिसे देखा नहीं जाता है, छुआ नहीं जाता है, महसूस नहीं किया जाता है, उसे क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी दो चीज़ आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में लिखा गया SW। ठीक है, और हार्डवेयर में आता है इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है, स्टोरेज डिवाइस आता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो जिसे डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिनों के लिए। ठीक है, सीपीयू आता है, इसमें सीपीयू, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंप्यूटर का, इसे फ्यूचर भी बोल सकते हैं। फ्यूचर कंप्यूटर का क्या क्या होना चाहिए? तो पहला तो स्पीड होना चाहिए। अपने नज़रिए से सोचिए कंप्यूटर में क्या क्या फ्यूचर देता है। ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ लिख देना। पहला तो स्पीड होना चाहिए। ठीक है, स्पीड कैसे होता है? जैसे माइक्रो सेकंड में जो रिजल्ट देता है, जैसे 2 × 2 × 4 × 8 × 8 क्या होता है? इसको माइक्रो सेकंड में जो हम लोग आंसर जो जहाँ मिलता है उसे एक्यूरेसी, इसे रिजल्ट को लेकर 100% सही है या गलत है रिजल्ट देखा जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी में। स्टोरेज कंप्यूटर की क्या होती है? तो स्टोरेज कंप्यूटर की क्या होती है? हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, बहुत सारे डाटा स्टोर करके ही रख सकता है। ठीक है, चौथा होता है क्विक डिसीजन। ठीक है, डिसीजन ये क्या करता है? यहाँ डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन होगा यार, DCISION, क्विक डिसीजन। ठीक है, कंप्यूटर क्या कहता है? क्विक डिसीजन, जो सटीक डिसीजन है वही देगा, गलत डिसीजन कंप्यूटर नहीं देता है। जैसे हम किसी का डाटा स्टोर कर, जैसे हम GST फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो GST फाइल करेंगे तो हम जिसके पास नॉलेज है वो सटीक इन्फॉर्मेशन अगर वो जानता है तो कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता। आदमी गलत कर सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता। चौथा पाँचवा था रिपीटेड कैपेसिटी। ठीक है, इसका रिपीट, जैसे डाटा अगर कहीं डिलीट हो गया है, ठीक है, तो हम कंप्यूटर से डाटा को फिर से रिपीट करके ला सकते हैं। इसे कहा जाता है रिपीटेड कैपेसिटी। इसका कुछ फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। कंप्यूटर का क्या क्या फुल फॉर्म होता था? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता था? C से क्या होता है? कॉमनली होता है। O से ऑपरेटिव होता है। M से मशीन होता है। P से पर्पसली होता है। U से यूज होता है। T से टेक्नोलॉजी होता है। E से एजुकेशन होता है। R से और रिसर्च भी होता है। ठीक है, R से रिसर्च होता है। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को टेक्निक्स भी बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी को टेक्निक्स भी बहुत लोग बोलते हैं। सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ठीक है, रैम का रैंडम एक्सेस प्रोसेस मेमोरी होता है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, सीपीयू का होता है, सीपीयू में दो आते हैं। ठीक है, द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। इसका क्या क्या कंट्रोल होता है? ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अगला अगला जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें CPU क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है।